वो बताओ। तो देखो, परीक्षित को तो पता चल गया हम 7वें दिन मरेंगे, हमको आपको कैसे पता चले कि हम कब मरेंगे? तो हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ कुछ संकेत बताए हैं। अगर ये संकेत दिखाई दे तो समझ लेना इतने दिनों के अंदर में मौत हो जाएगी। सुन लो तो पता रहेगा कि हाँ भाई इतने जिंदा हैं अभी। आप कुछ एक अनुमान आपको बताया जा सकता है। कुछ मृत्यु सूचक अरिष्ट चिन्ह होते हैं। अगर ध्रुव का तारा, अरुंधति का तारा आंखों से दिखना बंद हो जाए, बगल वाले को दिख रहा हो, आपको नहीं दिख रहा हो, तो समझ लेना 12 महीने में मृत्यु हो जाएगी, 1 साल में मर जाओगे। कुछ अंदेश बताया जा रहा है। अगर किरणों रहित सूर्य मंडल को आप देख पा रहे हो, मतलब सूर्य भगवान को देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, टकटकी लगा के आप देख रहे हो, उसमें से जो ऊर्जा निकल रही है वो आपकी आंखों पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही, तो ये मान लीजिएगा 11 महीने के अंदर में मौत हो जाएगी। सूरज को देखे तो थोड़ी आंखें चुंधियाए, ये जरूरी है होना। अगर आप आराम से देख पा रहे हो, अगर कोई आपने सिद्धि करी है तो बात अलग है। कई लोग, साधक लोग होते हैं जो सिद्धि करके रखते हैं, लेकिन साधारण आदमी सूर्य को नहीं देख सकता। कब? श्रावण के और भादव के महीने में नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नहीं, ठीक दोपहर 12-1 बजे, जेठ आषाढ़ का महीना हो और आप सूर्य को आराम से देख पा रहे हो, तो खुशी मत मनाइएगा। 11 महीने में मृत्यु हो सकती है। किसी दिन सपने में आपको दिखाई दे, मैं भिष्टा में, मूत्र में, नाली में से चांदी या सोना उठा रहा हूं, ये दृश्य दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए 10 महीने के अंदर में मृत्यु हो जाएगी। अगर हरे रंग के वृक्ष, हरे रंग के पत्ते, वृक्षों के पत्ते हरे रंग के अगर पीले दिखाई देने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए 6 से 7 महीने के अंदर में मृत्यु, 7 से 8 महीने के अंदर में मृत्यु होगी, 8 से हो सकती है। कुछ एक चिन्ह यहां बताए जा रहे हैं। आज का आदमी तो नदी में जाके स्नान ही नहीं करता, गंगा जी में गोता लगाता ही नहीं। पहले लोग गंगा जी में गोता लगाते थे। तो यहाँ पे चिन्ह बताए हैं कि जैसे आप किसी नदी में स्नान करके बाहर निकलो किनारे पर, और पांव का अग्र भाग अगर खंडित दिखाई देता है, मतलब पांव के जो पंजे हैं उसकी छाप अगर बराबर नहीं आ रही, तो समझ लेना चाहिए झट से मृत्यु आने वाली है। 7 से 8 महीने के अंदर में मृत्यु हो जाएगी। किसी दिन आपके शरीर पर कौआ, उल्लू या एक नील टांस नाम का पक्षी होता है हमारे राजस्थान में, वो आकर के छू करके चला जाए, तो 6 महीने में मृत्यु होगी, या मृत्यु जैसा कोई न कोई महान कष्ट जरूर आएगा। आप पर नहीं आएगा तो आपके परिवार में, आपके मित्र बंधु में किसी किसी के ऊपर आने वाला है। कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं ना, थोड़ा संभल करके चला कीजिए। सुबह सुबह बड़े कौए रहते हैं महाराज, बड़े परेशानी करते हैं। एक चिन्ह बताया गया है, कौआ आकर के अगर बैठ ही जाए तो निश्चित रूप से 4 से 5 महीने के अंदर में मृत्यु हो जाएगी। बिना बादल के दक्षिण दिशा में बिजली चमकती हुई दिखाई देवे, या सूर्यास्त होने के बाद भी दक्षिण दिशा के अंदर में इंद्रधनुष दिखाई देवे, तो संकेत है 2 से 3 महीने के अंदर में मृत्यु हो जाएगी। हर व्यक्ति को सुबह उठ करके घी में, दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहिए, ठीक है ना। घी में, तेल में, दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहिए। चेहरा देखते समय कुछ देर के लिए चेहरा गायब हो गया या दर्पण दिया दिख नहीं रहा, थोड़ी देर बाद दिखा, तो समझ लेना 1 महीने में मृत्यु हो जाएगी। ये लक्षण है, दिखता है। और जिस दिन ये सपना आए कि मेरे को उल्लू या भैंसे पर बैठा करके तेल से स्नान करवा के कोई औरत मुझे दक्षिण दिशा की ओर लेके जा रही है, तो ये मत सोचिएगा कि मृत्यु आएगी और हमको लेके जाएगी। ये मान लीजिएगा कि मृत्यु ने हमारे गले में फांस डाल दिया है, कब झटका दे के खींच लेगी कोई भरोसा नहीं है।
कंस मामा को यही रात में एक दिन पहले सपना आया था। अब तो पर्दा हिलता है तो उसको लगता है कन्हैया आया, कन्हैया आया। रोटी खाने बैठा तो दाल में जीरा देखता है तो लगता है कन्हैया आया, कन्हैया आया। ये लक्षण आपको बता दिए। एक बोनस टिप और है, वो भी लिख लो। ये तो कुछ कुछ लक्षण बताए गए हैं, ऐसा ऐसा है। और एक बोनस टिप और है, कब मर जाओगे कोई भरोसा। एक छींक आई नहीं कि प्राण निकले नहीं, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ नहीं कि प्राण गए नहीं, एक सीढ़ी से नीचे गिरे नहीं कि प्राण गए नहीं। कब मर जाओगे कोई भरोसा नहीं है, कोई लक्षण दिखाई नहीं देने वाला भैया। इसलिए आदत डाल लो भगवान का भजन करने की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरा प्रश्न इतना जोरदार है कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृप। तेरा प्रश्न ही इतना जोरदार है, चतुर्थ कोटि का प्रश्न है। अगर बार बार कोई इस प्रश्न का ही सुमिरन करे कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो अब खुद ही सोचो, क्लब में डांस तो नहीं करना चाहिए, पिक्चर तो नहीं देखना चाहिए, किसी की बुराई तो नहीं करना चाहिए। तेरा प्रश्न ही इतना बढ़िया है कि इसका उत्तर देने की दरकार नहीं है। तेरे प्रश्न का ही अगर बार बार सुमिरन किया जाए तो विमान आ जाए लेने के लिए। प्रश्न इतना बढ़िया है तो उत्तर कैसा होगा, आइए कल की कथा में आपको सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।